दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार है। और इस्माइल हानिया की मौत क्या पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाएगी? और इस वार के बारे में फ्रांस ने क्या बोला, यूएसए ने क्या बोला, गल्फ कंट्रीज ने बोला, पाकिस्तान ने क्या बोला, और सबसे बड़ी बात है ईरान और इजराइल ने इसके बारे में क्या बोला। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खोमैनी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि दिस इज ए वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान नाउ, क्योंकि इजराइल ने घर में घुस के और हमारे एक स्टेट गेस्ट का मर्डर किया है, इसलिए ईरान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसने ऑर्डर दे दिया है अपनी फोर्सेस को अटैक करने के लिए इजराइल के ऊपर। दोस्तों, ये बात छोटी नहीं है। इजराइल इसका क्या जवाब देता है, ये हमको देखना है। इजराइल ने अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं किया है कि इस्माइल हानिया की मौत में उनका कोई हाथ है, लेकिन सरकमस्टांसेस तो दोस्त यही बताते हैं कि अगर दूसरे कंट्री में कोई ऐसे घुस के मारता है तो उसके बाद उस पर एक्सेप्ट नहीं करता है, और मुझे यहां पे भी यही सिचुएशन नजर आती है। ईरान में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर कर दिया गया है और पैलेस्टाइन में भी 1 दिन का शोक डिक्लेयर कर दिया गया। अब अगर हम ये देखें कि पिछले 3 दिनों में कितने लोग मारे गए हैं, एक तो इस्माइल हानिया हैं और दूसरे जो ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC के हैं, हज हबीब जदा, उनका सीरिया में मर्डर कर दिया। और जो हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर था फौद शुकूर, उसको एयर स्ट्राइक में मार दिया गया बैरूत में, जो कि इजराइल के 12 बच्चों की मौत का जिम्मेवार। ये घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये तेजी से तब बढ़ रहा है जब नेतन्याहू अपना पूरा वीक यूएस में लगा के आए हैं, जिसमें वो उनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप से मिले और तीनों ने उनसे एक बात कही कि आपकी बेइज्जती हो रही है पूरे वर्ल्ड में और ये वार रुकवा दीजिए। लेकिन इजराइल में जाने के बाद उन्होंने लग रहा है कि एक तरीके से कसम खा ली है कि जब तक हिजबुल्लाह, ईरान और हमास का खात्मा नहीं कर देते, वो चैन से नहीं बैठे। अब दोस्तों, ये एक और मैं आपको एक बात बता दूं, इजराइल ने 3 नाम और दिए हैं कि अब उनकी हिट लिस्ट में ये 3 नाम हैं जिनको वो खत्म करेंगे, जिसमें सबसे पहले है मोहम्मद डैफ। ये जो गाजा में हमास का मिलिट्री विंग है उसका चीफ है, इसको कहते हैं अल कासम ब्रिगेड, उसका चीफ। और दूसरा है याह्या सिनवार, ये लीडर हमास का है जो गाजा में है। और है अला अल अहूरी, ये बहुत सीनियर हमास का फिगर है, जिसको कि शायद बैरूत में मार दिया गया। अमेरिका ने कोई डायरेक्ट कमेंट इस पे नहीं किया है और इनकी जो डेली ब्रीफिंग होती है उसमें अमेरिका के स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि अभी हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हानिया को इजराइल ने मारा है, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द करेक्ट इंफॉर्मेशन। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन यह भी पता चला है कि अमेरिका ने अपने 12 नेवी के बेड़े हैं, उनको उन्होंने साउथ पैसिफिक सी में भेज दिया है इजराइल की रक्षा करने के लिए, कि अगर ईरान की तरफ से कोई वॉर होती है
तब मुझे लगता है कि अमेरिका विल बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट। और अब अमेरिका का पीछे पीछे से लड़ना थोड़ा सा अब मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने भी ये बहुत डायरेक्टली बोला है कि इजराइल के पीछे अमेरिका एक तरीके से चट्टान बन के खड़ा हुआ है। इसीलिए इजराइल की इतनी हिम्मत हो रही है कि किसी के घर में घुस के उनके स्टेट गेस्ट को मारा जा रहा है। फ्रांस ने भी इस पूरी सिचुएशन का आकलन किया है और उसने हिजबुल्लाह से कहा है कि आप रिटेरिएट ना करें, क्योंकि अगर आपने रिटेरिएट करने की कोशिश की तो ये वार बहुत आगे तक जा सकती है। अब कंडीशन ये है कि ईरान को अपनी इज्जत बचाना बहुत भारी पड़ रहा है। पहले जो इनके कर्नल सुलेमान थे उसको घर में घुस के मारा, और उनके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कैसे मरे, रईसी साहब, 3 जनरल उनके साथ बैठे थे। हो सकता है ये भी कुछ तरीके का मर्डर हो, जो कि बोला भी जा रहा है। और उसके बाद कल जो इस्माइल, तो इसका मतलब ये है कि इजराइल के पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू वो पता लगा लेता है कि हर एक इंडिविजुअल कहां है, किस कोने में बैठा है। और ये एक आपका यूरोप का पत्रकार है, उन्होंने बोला भी है कि शायद ये व्हाट्सएप के थ्रू हुआ है, कि व्हाट्सएप में उनकी लोकेशन पता चली एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, और तब उन्होंने पिन पॉइंट करके इस्माइल को मारा। अब ये वॉर जो कि केवल एक शुरू में एक हमास और इजराइल के बीच में थी, इसमें कई कंट्रीज कूद पड़े हैं, जिसमें ईरान डायरेक्टली है, सीरिया है, लेबनान है, और मुझे लगता है कि बैकयार्ड में चाइना और रशिया भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि यूएन की जो मीटिंग हुई थी उसमें रशिया और चाइना दोनों ने किलिंग को कंडेम किया था। कोई इस किलिंग को कंडेम कैसे कर सकता है मुझे पता नहीं। किसी को भी जो 1200 इजराइल के बच्चे मरे थे वो एक बार भी किसी के दिमाग में नहीं आया? आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें ये हानिया डायरेक्ट बैठ के टीवी देख रहा था और लाइव टेलीकास्ट देख रहा था कि कैसे इजराइल के बच्चों को मारा जा रहा है, हमास कैसे अंदर घुस के इजराइल की टेरिटरी में घुस के मार रहा है। ये वो डायरेक्ट देख रहा था और उसके बाद हंस रहा था। कमाल है, उसके बाद भी चाइना और रशिया ये बात बोल रहे हैं। और पाकिस्तान कह रहा है कि इजराइल को हम एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करेंगे। बताओ, एक टेररिस्ट दूसरे कंट्री को टेररिस्ट घोषित कर रहा है। अब ये दिन भी देखना था कि पाकिस्तान किसी कंट्री को टेररिस्ट स्टेट बोलेगा। कि दुनिया दो भागों में बंट रही है, एक अच्छी एक बुरी। आतंकवाद किसी को पसंद नहीं आता, और जैसे मैंने अपने पहले एक वीडियो में बोला था कि हर कंट्री जो कि पॉजिटिव है उसके नागरिक मन में जरूर ये चीज सोचते होंगे कि ये हिजबुल्लाह का, हौतीस का एक बार अंत हो जाए, क्योंकि अगर इनका 100% अंत नहीं हुआ तो ये ऐसी हरकतें करते रहेंगे। ये दोबारा रीग्रुप हो जाएंगे, रीग्रुप होने के बाद ये वही चीजें दोबारा करेंगे और पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से अपने निशाने में लेंगे। तो इस वक्त पूरी दुनिया को साथ आके सबसे पहले तो बातचीत करनी चाहिए, सबको बैठा के कि भैया तुम्हारी डिमांड क्या है, मतलब क्यों कर रहे हो? 2 स्टेट सॉल्यूशन दे तो दिया है, चलो उसका पालन करो और खत्म करो लड़ाई। लेकिन फिर भी अगर इजराइल की और यहूदियों की दुश्मनी आपका मेन पर्पस है, जो कि मुझे लगता है
नहीं तो कोई भी ईसाई कंट्री उनके साथ क्यों नहीं है खड़ा हुआ? अगर ये रीजन है तो इसका अंत होना जरूरी है, और ये अंत इजराइल अकेले नहीं कर सकता, कई कंट्रीज को उसके साथ आना पड़ेगा, चाहे वो फिजिकली आए चाहे वो मॉरली आए, लेकिन आतंकवाद का अंत बहुत जरूरी है दोस्तों। और इसमें अभी तो ये शुरुआत हुई है, और अगले 24 घंटे मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ईरान ने कोई एक बड़ा अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, तो इजराइल उसको कैसे रेसिप्रोकेट करेगा और वर्ल्ड उसको कैसे देखेगा, ये हमको अगले 24 घंटे में बिल्कुल पता चलेगा। और हम आपके पास फिर एक प्रोग्राम लेके आएंगे और इसका हम अपडेट्स आपको रेगुलरली देते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।